अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस मस्जिद को जो है वो अवैध बताया है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये मस्जिद यहाँ पर अवैध है। इसमें एक भी डिस्मिल किसी तरह का एक इंच की बात है, डिस्मिल की बात छोड़िए, एक इंच नहीं है, एक इंच भी किसी तरह का। जावेद अशरफ हैं आप। दोस्तों, एक तरफ महाकुंभ में लगातार मुसलमान सहयोग कर रहे हैं, तो जानते हैं उसके एवज में तोहफे में क्या दिया जा रहा है। वही आज आपको दिखाऊंगा कि आप कितनी मदद कर लीजिए, कितने ही इंसानियत को जगा लीजिए, लेकिन मिलेगा वही जो पिछले 10 साल से आप तक आपको मिलता रहा है। यही नहीं, आपको अलग अलग जगह की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि कैसे इस्लाम को कबूल करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है उनमें बुद्धि की कमी हो, क्योंकि इनके मुताबिक तो जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं उनमें बुद्धि की कमी होती है। लेकिन आज आपको दिखाऊंगा दुनिया भर में कैसे डंका बज रहा है इस्लाम का। यही नहीं, खबर यह है कि भाई महाकुंभ में एक तरफ आश्रम मठों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन अब भी महाकुंभ में मुसलमान तो नहीं आते ना। कौन आते हैं? हिंदुओं की सेवा में मुसलमान लगे हुए हैं। लेकिन उनको क्या कुछ तोहफे में दिया गया, वो भी तस्वीरें देख लीजिएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिली, लेकिन माना जा रहा है कि हो सकता है आने वाले वक्त में उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज करे, फिर उन्हें जेल में ठूसने का काम किया जाए। पिछले लंबे समय से किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये वीडियो देखिएगा, छोटी सी बच्ची, उसकी माँ उसके साथ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये वीडियो इदरिश नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है। बेहद खूबसूरत तस्वीर से शुरुआत करूंगा। पहले देखिए, इसमें दिया है डियाना एंड हर 2 डॉटर फ्रॉम अमेरिका एक्सेप्टेड इस्लाम, यानी डियाना और उनकी 2 बेटियों ने इस्लाम कबूल किया, खुश हैं। कोई किसी तरह का आपको जोर ज़बरदस्ती भी नहीं देख सकते, खुश हैं। और ये लिख सकते हैं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से इस्लाम में आने के बाद खुशी मनाई जा रही है, अल्लाह के शरण में आने के बाद। अब देखिए, पहले आपको हिंदुस्तान में लेकर चलता, निःशुल्क सेवा है और कौन लोग हैं भी आप समझ जाएंगे। पहले इस वीडियो को जरा देखिए। निःशुल्क सेवा कर रहे हैं भैया आप लोग 2 दिन से। अब आप देखिए, दाढ़ी टोपी से तो पहचान ही गए हो कौन है। निःशुल्क सेवा की जा रही है। पेट्रोल का पैसा अपनी जेब से खर्च कर रहा है एक मुस्लिम व्यक्ति। किसके लिए? इन हिंदू भाई बहनों के लिए जिनको मुहैया नहीं करा पाई सेवा। कौन? योगी सरकार, उनके लिए। लेकिन इनके साथ हो क्या रहा है, जरा अब इस वीडियो को देखिए। TV9 की एक खबर है। खबर क्या है, खबर देखिए पहले। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये मस्जिद यहाँ पर अवैध है। इसके अलावा यहाँ पर इस मस्जिद के अंदर जो कमरे बने हुए हैं उनको भी मस्जिद के लोगों ने किराए पर जो है वो दिया गया है और उनसे वो किराया भी जो है वो वसूलते हैं। साथ ही साथ यहाँ तो सोचिए, ये कहा जा रहा है कि भैया ये जो मस्जिद दिख रही है ये अवैध है। कहाँ की खबर है? था मुस्लिम की खबर है, उत्तर प्रदेश सहारनपुर की खबर है। मस्जिद को अवैध बताते हुए तोड़ने की मांग की गई। मस्जिदों को अवैध बताने की प्रक्रिया सामान्य है। डीएम दफ्तर में स्थित अंग्रेजों के समय की मस्जिद को बजरंग दल के कार्यकर्ता विकास त्यागी ने अवैध बताया और तोड़ने की मांग की है। और यकीन मानकर चलिए, टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? डीएम साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं खुल के कह रहा हूं। हो सकता है चुनौती माने, लेकिन सच है। क्योंकि जो ये लोग चाहते हैं ना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सत्ता के आशीर्वाद से पलने वाले ऐसे लोग, वो वही करते हैं जो उन्हें चाहना होता है और वो करते हैं। आप चाहे महाकुंभ में आकर भगदड़ के दौरान इनकी मदद कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वही करेंगे जो इन्हें करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इंसानियत खत्म कर दीजिए, आपको इंसानियत जिंदा रखनी है, लेकिन आपको तस्वीरें भी दिखाना जरूरी हो जाता है। तो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। आपको मालूम होगा, मैंने एक दिन पहले भी खबर दिखाई थी, मदनी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। और उस मदनी मस्जिद को तोड़ने के बाद के हालात क्या है, जरा पहले इसे देखिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं अजय लल्लू वहां पर पहुंचे हैं, देखिए। सीधे लिखा है तो लोगों ने मुलाकात की है। अजय कुमार लल्लू हैं, ये पहुंचे वहां पर। का निर्माण हो रहा है वो इनके काश्तकारी में हो रहा है। इसमें एक भी डिस्मिल किसी तरह का एक इंच की बात है, डिस्मिल की बात छोड़िए, एक इंच नहीं है, एक इंच भी किसी तरह का।
तो 1 इंच भी इसमें कोई कमी नहीं है, मुसलमानों का दावा है, लेकिन उसके बावजूद तोड़ा गया। लुटियंस मीडिया का कि ट्वीट किया इसे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपने समर्थकों के साथ कुशीनगर मस्जिद का दौरा किया और प्रशासनिक कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अजय कुमार लल्लू ने जिला प्रशासन पर गलत तथ्यों के आधार पर मस्जिद के एक हिस्से को गिराने का आरोप लगाया। वहीं अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सरकार मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर सामाजिक समरसता को बिगाड़ रही है, लेकिन सुनेगा कौन? सवाल यह है कि जिनके आधार पर यह कार्रवाई हो रही है वही। अब देखिए, इंडिया न्यूज की भी खबर आई है। इंडिया न्यूज ने जो खबर बताई वो बता देता हूं। देखिए, मदनी मस्जिद पर एक्शन ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि दावा किया जा रहा वहां कुछ भी गलत नहीं था, फिर भी सपा का प्रतिनिधिमंडल कुशीनगर जाएगा। ये भी पहुंच रहे हैं कांग्रेस के बाद। सपा का 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जांच करेगा इसकी कि जो एक्शन लिया गया किस आधार पर लेगा। प्रतिनिधिमंडल मस्जिद पर कार्रवाई की जांच करेगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि गलत तरीके से इस मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ा गया है। अखिलेश यादव जांच रिपोर्ट सौंपेगी, अखिलेश यादव को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी, ये भी दावा किया जा रहा है। अब एक और खबर देख लीजिए, हुआ क्या है। एक खबर है, उस खबर में लिखा है सूरत में हिंदू महिला ने मुस्लिम को प्रॉपर्टी भेजी तो कलेक्टर ने क्यों की है सील, जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। इसमें बताया गुजरात में अशांत क्षेत्र अधिनियम का विधेयक साल 1986 में पेश किया गया था। 1991 में इसे कानून बनाया गया। अशांत क्षेत्र अधिनियम के मुताबिक अशांत घोषित क्षेत्रों में संपत्ति बेचने से पहले कलेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य है। क्या बताया, हिंदू महिला ने मुस्लिम को फ्लैट बेचा, कलेक्टर ने किया फ्लैट को सील। सूरत के पुराने शहर के सलाबतपुरा क्षेत्र में एक हिंदू की संपत्ति को सील किया गया। यह कार्रवाई उस सोसाइटी की हिंदू निवासियों की आपत्ति की बात की गई, जिन्होंने सूरत जिला कलेक्टर में शिकायत दर्ज कराई थी। इसकी मालिक एक हिंदू महिला ने इसे एक मुस्लिम महिला को बेचा था। इसको जिला कलेक्टर ने अशांत क्षेत्र अधिनियम का उल्लंघन बताया। हालांकि ये बिक्री भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इसे गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम की धारा 5 का पूरी तरह से उल्लंघन माना गया। गुजरात में अशांत क्षेत्र अधिनियम कानून साल 1991 में लागू हुआ, जिसमें कलेक्टर से अनुमति लेनी होती है। तो तुरंत ही डीएम साहब को, कलेक्टर साहब को याद आया ये तो भाई बहुत गलत किया गया, और फौरन ये कार्रवाई कर दी गई है। चलिए दूसरी खबर देखिए, यूपी के आजमगढ़ से खबर निकल कर सामने आई। क्या कुछ कहा जा रहा है देखिए। नवभारत टाइम्स की एक खबर है, टाइम्स नाउ नवभारत की खबर है, जिसमें बताया गया है कि जो यूपी के आजमगढ़ से बड़ी खबर। इस खबर में भी देखिए क्या हो रहा है। एक तरफ मस्जिद मदरसों की बारी आई, फर्जी मदरसों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन शुरू हुआ है। 313 में से 219 मदरसों का अस्तित्व नहीं है, ऐसा दावा किया गया। फर्जी मदरसों के खिलाफ ये जांच तेज हुई। शिवा है वो लिखते हैं बहुत जुल्म हो रहा है। कल दिन भर मस्जिद ढाई गई और आज मदरसे यूपी के आजमगढ़ में के 313 में से 219 मदरसे फर्जी पाए गए हैं। अलग अलग तरीके से इन पर कार्रवाई की गई है, ये दावा किया गया है। चलिए अगली ये देखिए, इनको तो पहचानते होंगे, ये जियाउर रहमान बर्क है, शफीकुर रहमान बर्क के उदय हैं। ये फिलहाल असंबल के सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। आपको याद होगा असंबल में जो विवाद शुरू हुआ उसके बाद से चर्चा में आए। इनके खिलाफ ऐसी ऐसी कार्रवाई की गई जिससे इनका कोई मतलब नहीं। बिजली चोरी का आरोप तक इन पर लगाया गया था, बाद में पता पाया गया ऐसा कुछ नहीं है। वो बात अलग है कि माफी मांगनी चाहिए थी अधिकारियों को, लेकिन जब किसी सत्ता पोषित आदेश हो और उस आदेश का पालन करें तो माफी कौन मानेगा। भारत समाचार की खबर है, संभल बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण का मामला, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एक्शन। संभल एसडीएम ने सांसद पर लगाया अर्थदंड। अब 17 फरवरी तक सपा सांसद को देना होगा जवाब। मकान निर्माण मामले में मांगा जा रहा है समय, जियाउर रहमान बर्क की ओर से मांगा जा रहा है बार बार समय। सपा सांसद को 22 फरवरी तक दी गई मोहलत। संभल के मोहल्ला दीपा सराय में स्थित इनका मकान, और अब उस पर भी कार्रवाई की शुरुआत है। एक और खबर निकल कर आई थी, देखिए सफाई मशीन चोरी में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला और अन्य को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। जल्द रिहा होंगे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला। अब जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सफाई मशीन चोरी मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला और अन्य को जमानत दे दी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला जल्द रिहा होने जा रहे हैं, लेकिन अब तो डर भी रहता है कि रिहाई के वक्त सरकार नई एफआईआर ना काट दे, क्योंकि आजम और उनके परिवार के साथ पिछले 8 सालों से यही हो रहा है। जैसे ही एक एफआईआर में जमानत मिलती है दूसरा पर्चा काट दिया जाता है, जैसे एक सजा के मामले में जमानत मिलती है दूसरे मामले में सजा सुना दी जाती है। अफसोस सरकार उसकी कार्रवाई पर नहीं बल्कि अदालत में बैठे मुंसिफ से है कि ये सब उसकी निगरानी में हो रहा है, आंखों के सामने और कानों के साइड व नाक के नीचे हो रहा है। कई बार के मंत्री, 2 बार के सांसद, 9 बार के विधायक पर सफाई की मशीन चोरी करने का आरोप लगाया जाता है। वे 3 साल से जमानत के लिए कभी निचली अदालत तो कभी हाईकोर्ट में जाते हैं। जब जमानत खारिज हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। तमाम चीजें हो रही हैं, खुलकर हो रही हैं। साफ साफ नजर आ रहा है कि मंशा क्या है, किसके आदेश पर हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अब जरा एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले इनके चेहरे को जरा देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं। चेन्नई से प्रयागराज जाने का किराया 53,000। इंपोर्टेंस ऑफ प्रयागराज सर, कलकत्ता से प्रयागराज आने जाने का 35,000। हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली से यात्रियों का किराया 47,500 रुपए।
बेंगलोर से प्रीमियम की बात कर रहे हैं, नहीं। इकोनॉमी इकोनॉमी इन एट व्हाट टाइम? व्हाट टाइम मतलब तो सोचिए, महाकुंभ के दौरान ये सुनना चाहते थे, और वही बात उन्होंने कही प्रमोद तिवारी ने कि महाकुंभ के दौरान तो सरकार कहती है कि सबको आना चाहिए, और अगर कोई फ्लाइट से आना चाहता है तो उसे ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। इस पर जाते जाते हमारे धनखड़ साहब है, निष्पक्ष व्यक्ति हैं भाई, मैं तो उन्हें निष्पक्ष ही कहता हूँ, देश के उपराष्ट्रपति हैं, सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाइए, ये इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इन्हें तो सरकार से पूछना चाहिए क्या किया है। अब महत्वपूर्ण तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, सांड वाली वीडियो देखिए क्या हो रहा है। देखिए इस वीडियो न्यूज़ 24 की, बस के अंदर सांड है दोनों तरह, देखते चलिएगा क्या हो रहा है, भिड़ रहे हैं आपस में। दरअसल ये वीडियो जो निकल कर आई जयपुर से है। लो फ्लोर बस में घुसा सांड, डरकर भागे ड्राइवर और कंडक्टर। ये अपने आप में बड़ी हास्यास्पद तस्वीर निकल कर आती है। सड़क पर सांड घूमते नजर आते हैं जब चाहे जो एक्सीडेंट होता है, और कितनी ही घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, ना कोई फिक्र करता है, लेकिन सनातन की फिक्र जरूर करिएगा आप लोग। नमस्कार।